महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना का मुखपत्र सामना, जो कि महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है, वो भी इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सामना मुखपत्र वैसे भी अक्सर अपने लेख की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में ये मुखपत्र इन दिनों बीजेपी पर अपनी काली स्याही छोड़ने में लगा हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने। संजय राउत, जो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख नेता और शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं, उन्होंने अपने संपादकीय में बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। और सिर्फ यही नहीं, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपने संपादकीय में बेबाकी से अपनी राय रखी है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हमें संपादकीय की चर्चा क्यों कर रहे हैं और इस संपादकीय में संजय राउत ने बीजेपी और हिंदू मुस्लिम समुदाय को लेकर क्या कहा है। दरअसल इस मुखपत्र की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि इस मुखपत्र के हाल ही में छपे संपादकीय में मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिससे सियासी पारा हाई हो चुका है। उन्होंने संपादकीय में लिखा है कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काकर भारत को हिंदू पाकिस्तान बना देगी। वहीं इसके अलावा संजय राउत ने पीएम मोदी और शाह के नेतृत्व में बीजेपी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी और शाह का राज एक दिन चला जाएगा, लेकिन जाते जाते वो देश को 2 टुकड़ों में बांट कर जाएंगे। संजय यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया ये आरोप, पिछले 1 दशक में हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। ये माहौल बिल्कुल बंटवारे जैसा है। शिवाजी के इतिहास को बदला जा रहा है। हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग दुकानों की मांग की जा रही है। ये सब एक सोची समझी रणनीति है जो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनने की ओर ले जा रही है। उन्होंने मोदी शासन पर हमला बोलते हुए लिखा कि मोदी युग का अब अंतिम दौर शुरू हो चुका है। मोदी और उनके लोग यानी कि उनका शासन कभी न कभी तो सत्ता से जाएगा ही, लेकिन जाते जाते वे भारत को 2 हिस्सों में बांट कर जाएंगे, जो कि इन दिनों स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ पर कुछ नेता जिन्ना की भूमिका में आ गए हैं, जो कि देश के लिए खतरनाक है। इन लोगों ने सांप्रदायिक तनाव और नफरत को बढ़ावा दिया है, जो कि बंटवारे से पहले भी इसी तरह दिख रही थी। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को लेकर लिखा कि बीजेपी और उसकी विचारधारा से जुड़े लोग खुलकर कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि वहीं आरएसएस संघ के प्रमुख मोहन भागवत खुद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, लेकिन संघ की इस विचारधारा से उससे जुड़े अन्य के विचार मेल नहीं खा पा रहे हैं। इस संपादकीय में औरंगजेब को लेकर उठे विवाद का भी जिक्र किया गया है। 818 साल बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद का संपादकीय में कुछ इस तरह जिक्र किया गया है कि कब्र में मौजूद औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक हिंदू। संपादकीय में औरंगजेब की कब्र को गिराने को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधियों की टिप्पणी पर लिखा गया कि हिंदुत्ववादियों ने फिर से औरंगजेब को जिंदा कर दिया है। इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ है। उन्होंने ये भी लिखा है कि औरंगजेब के शासनकाल में महाराजा शिवाजी की सरकार में काम करने वाले बहुत से सेवादार मुसलमान थे। वहीं जब महाराजा औरंगजेब की जेल खाने में नजरबंद थे, तब एक मुस्लिम जिसका नाम मदारी मेहतर था, उसने उनको वहाँ से बाहर निकलने में मदद की थी। वहीं पर कई उच्च पदों पर मुस्लिम थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी धार्मिक राजनीति नहीं की। उन्होंने आगे लिखा कि कुछ हिंदुत्व प्रेमी लोग औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदू पाकिस्तान वाले हिंदू औरंगजेब पैदा कर रहे हैं। वो कब्र में बंद औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वहीं इन सबके अलावा उन्होंने अपने संपादकीय में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर जश्न मनाए जाने को लेकर मस्जिदों के सामने जुलूस निकालने पर 2 गुटों में जो झड़प होने के बाद हिंसा भड़क उठी थी, उस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने इस तरह से जीत का जश्न मनाए जाने के तरीके को गलत करार दिया। ऐसे में संजय के इन आरोपों और तंज का जवाब देते हुए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने राउत पर कटाक्ष प्रहार किया है। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने सामना मुखपत्र को मुस्लिम लीग का मुखपत्र कह दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सनातन प्रेम नहीं है, न ही ठाकरे की दहाड़ है। अब इसको सामना को शिवसेना का मुखपत्र मत कहिए, इसको आप मुस्लिम लीग का मुखपत्र कहिए। ये ओवैसी जी की चहेती पार्टी बन गई है और इसमें अब राष्ट्रवाद नहीं है, इसमें सनातन प्रेम नहीं है, इसमें ठाकरे जी की दहाड़ नहीं है, इसमें एक तरीके से जो कहा जाना चाहिए कि गीदड़ों की प्रवृत्ति की छाया दिखाई पड़ रही है। तो मैं समझता हूं कि उद्धव जी वोट बैंक के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, इसकी कल्पना कोई नहीं करता था। बाला साहब ठाकरे एक शेर थे, शेर के वहां गीदड़ी प्रवृत्ति जन्म लेगी, गीदड़ी भाषा का प्रयोग होगा, ये कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सामना जो कभी दहाड़ा करता था, आज सामना गिड़गिड़ा रहा है वोट बैंकों के लालच में। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी है और ये मैं समझता हूँ कि पतन का रास्ता बहुत अब करीब आ गया है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि शिवसेना यूबीटी अपने लेख के माध्यम से सिर्फ बीजेपी को ही घेरती है, बल्कि वो उन संस्थाओं पर भी खुलकर लिखती है जिनकी विचारधाराएं उनकी पार्टी के साथ फिट नहीं बैठ पाती हैं।
वहीं सामना में उठाए गए इन मुद्दों ने नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसका प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति पर कैसा पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।